बहुत समय पहले मध्य भारत के घने जंगलों में गोंडवाना नामक एक राज्य था। इस राज्य की शासक रानी दुर्गावती थी, जो किसी भी दृष्टि से एक सामान्य रानी नहीं थी। रानी दुर्गावती अत्यधिक साहस, बुद्धिमत्ता और वीरता की प्रतीक मानी जाती थी। जब उनके पति का निधन हो गया तो रानी ने राज्य की बागडोर संभाली और उसे न केवल शासन किया बल्कि युद्ध भूमि पर भी विजय प्राप्त की। 16वीं शताब्दी में अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था। गोंडवाना, जो अपनी समृद्धि और सामरिक स्थिति के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, और एक दिन अकबर के सेनापति आसिफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। आसिफ खान एक विशाल सेना के साथ गोंडवाना की ओर बढ़े। वे यह मानते थे कि रानी दुर्गावती की सेना उनसे बहुत छोटी होगी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि रानी दुर्गावती एक अद्वितीय योद्धा है। रानी ने समय रहते मुगल सेना की आक्रमण की जानकारी प्राप्त की और अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने अपने सैनिकों, विशेषकर अपने वीर पुत्र को साथ लेकर युद्ध से पहले रानी ने अपनी सेना से कहा, हम केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी जमीन और हमारा भविष्य बचा रहे हैं। हमारी धरती हमारे साहस से कांप उठेगी। उनके शब्दों ने सैनिकों में एक नई जान फूंक दी। रानी के साथ उनके बेटे वीर शक्ति और गोंडवाना के सबसे योग्य योद्धा भी थे। इस युद्ध में रानी ने न केवल एक नेता के रूप में बल्कि एक योद्धा के रूप में भी अप्रतिम साहस और नेतृत्व दिखाया। युद्ध बहुत भयंकर था। रानी दुर्गावती स्वयं मोर्चे पर लड़ी, अपने धनुष और बाण से अद्वितीय कौशल के साथ। वे अपने सैनिकों को नेतृत्व देती और उन्हें उत्साहित करती। उनके नेतृत्व में गोंडवाना की सेना मुगल सेना को कई बार पछाड़ने में सफल रही, लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी और धीरे धीरे रानी की सेना पर दबाव बढ़ने लगा। दिन प्रतिदिन की लड़ाई में रानी ने अपनी सेना को सशक्त रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय के साथ मुगल सेना का दबाव बढ़ता गया। हालांकि गोंडवाना की सेनाएं साहस के साथ लड़ती रहीं, लेकिन संख्या की भारी कमी और संसाधनों की कमी ने मुगल सेना के खिलाफ संघर्ष को और कठिन बना दिया। कई दिनों की कठिन लड़ाई के बाद मुगल सेना ने गोंडवाना को घेर लिया। रानी दुर्गावती और उनके सैनिकों का संघर्ष अविश्वसनीय था। युद्ध के अंतिम क्षणों में रानी ने देखा कि अब उनका राज्य लगभग हार चुका है। रानी ने अपनी सेना से कहा, आज यदि हम यह युद्ध हार रहे हैं तो हमारी हार केवल हमारे शारीरिक शरीर की होगी, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। हम अपनी धरती, अपने राज्य और अपनी संस्कृति की रक्षा में प्राणों की आहुति देंगे। जब युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था और मुगल सेना विजय की ओर बढ़ रही थी, रानी दुर्गावती ने अपनी जान की आहुति देने का निर्णय लिया। उन्होंने सम्मान के साथ आत्मसमर्पण करने की बजाय अपनी मृत्यु को चुन लिया, ताकि वह दुश्मनों के हाथों न पड़े। अपने प्रियजन और राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत को गले लगा लिया।